हेलो गाइस, दिस इज़ मी योर एजुकेटर खुशबू सैनी। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, जिनमें बच्चों को ज़्यादा डाउट रहते हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअल डिफरेंस है क्या कि कोडेड और नॉन कोडेड के बीच में। तो आज मैं लेके आई हूँ कंपेरेटिव अकाउंट बिटवीन कोडेड एंड नॉन कोडेड एनिमल्स। बात कर रहे हैं जो डिफरेंस होता है कोडेड और नॉन कोडेड के बीच में, उनमें सबसे मेन फोर से 5 जो है मेन डिफरेंसेस होते हैं। वो 4 मेन पॉइंट्स जो होते हैं, वो अगर हम बात करें बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनकी वाइवा प्रैक्टिकल्स वाइवा जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर वो कौन से मेन 4 या 5 पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है, कोडेड और नॉन कोडेड को। तो उनमें सबसे मेन जो 5 पॉइंट्स कह सकते हैं, वो सबसे पहले है वर्टिब्रल कॉलम है, सेकंड है नोटोकॉर्ड, थर्ड है फेरिंजियल ग्लिसिस, फोर्थ है नर्व कॉर्ड और फिफ्थ है पोस्ट एनल टेल, जो कि आगे स्लाइड्स में मैंने बताया हुआ है। तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे कोडेड और नॉन कोडेड को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इन 5 पॉइंट को तो सबसे मेन आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कोडेड में प्रेजेंट होती है, वहीं पे नॉन कोडेड में एब्सेंट होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो वी आर दी कोडेड, ह्यूमंस कोडेड के अंडर आते हैं। तो उन कोडेड में वर्टिब्रल कॉलम हमारे पीछे जो बैकबोन वाला जो एरिया है जिसमें वर्टिब्रेज होते हैं, वो वाला जो पार्ट हो, वो वाला जो हम कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो नॉन कोडेड में एब्सेंट होता है, वही स्ट्रक्चर। और ये वही स्ट्रक्चर कोडेड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकंड है नोटोकॉर्ड जो है वो लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में कह सकते हैं हम, अगर वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है किसी भी एनिमल में, इसे हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में डेवलप उसके प्रेजेंट हैं, और अगर उसके अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं है तो तब भी वो जो है कोडेड के अंडर आएगा। मतलब लाइफ साइकिल किसी भी स्टेज में अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो एनिमल कम्स अंडर द कोडेड, और अगर नहीं है एब्सेंट है तो वो नॉन कोडेड के अंडर आएगा। अब नोटोकॉर्ड और अगर हम बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज होता है नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम और नर्व कॉर्ड, ये आखिर मतलब डिफरेंस क्या है इन चीज़ में, और स्पेशली नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस होता है। तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आखिर मेन डिफरेंसेस क्या हैं। बाकी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आखिर मेन डिफरेंस क्या है इनके बीच में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे एक तरीके से ये कोई भी एनिमल समझ लीजिए, फिश वगैरह समझ लीजिए, वो कोडेड के अंडर ही आते हैं। उनमें इस तरीके से बहुत सारा कलेक्शन होता है नर्व्स का, इसे हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। ये हमारी क्या है, नर्व कॉर्ड। नर्व से आप नाम से समझ रहे नर्व यानी कि ये हमारे किसका पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम का, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये नर्व कॉर्ड। यहाँ पे ब्रेन होता है, इस ब्रेन से जो है ये नर्व कॉर्ड निकलती है और पूरी बॉडी में रन होती है। तो ये एक तरीके से नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और इसी के जस्ट ऊपर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन आप यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर होता है, इसके जस्ट ऊपर होता है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जो है किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से सपोर्टिव पार्ट है। ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ये स्केलेटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एलिमेंट्री कैनाल और ये नर्व कॉर्ड है, इसके ऊपर एलिमेंट्री कैनाल होती है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। ये एक तरीके से क्या है, सपोर्टिव का काम करता है, सपोर्ट का काम कर सकता है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है और बहुत ही स्टिफ सा होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो यही नोटोकॉर्ड जो है आगे जाके एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाता है नोटोकॉर्ड एडल्ट में। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, यही जो है कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें, उनके एडल्ट स्टेज में। अब मैंने अभी आपको कहा कि नोटोकॉर्ड जो है वो किसका पार्ट है, हमारे स्केलेटल सिस्टम का। तो ऑब्वियसली इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होगा, इसका ओरिजिन हुआ होगा मीजोडर्म से, इसका ओरिजिनेशन हुआ है मीजोडर्म से। और यही नर्व कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसका ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म से। तो यही मेन डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। बाकी आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं।
यहाँ स्ट्रक्चर में और आप देख सकते हैं ये नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर ये नर्व कॉर्ड है और ये इंटेस्टाइन है हमारा मतलब सॉरी कॉर्डेट्स जो एनिमल्स हैं उनका। यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये नोटोकॉर्ड और ये नर्व कॉर्ड, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड, ये मैंने आपको बता दिया अभी। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल से नाम से तो चल रहा है, फेरेंजियल मतलब होता है फेरिंग्स वाले एरिया में अगर स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और ये अगेन अगर किसी भी स्टेज की किसी भी लाइफ साइकिल में अगर ये किसी भी स्टेज में अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या हो सकता है, ये किसके अंडर आएगा, कोडेट के अंडर। अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो किसके अंडर आएगा, नॉन कोडेट के अंडर आएगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का अगर वर्क बताएं, फंक्शन इसका ये है, सिंपल सा है कि एक तरीके से जैसे ही अगर हम फिशेस की बात करें तो उनमें ये प्रेजेंट होता है गिल स्लिट्स। फिशेस में क्या होता है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है, जैसे ही वो ना ड्यूरिंग द फीडिंग के टाइम पे वो जो भी फूड इनगल्फ करती है उसके साथ में जो भी वाटर इनगल्फ होता है तो उसका एक्सटर्नल पैसेज के लिए जो है ये स्लिट्स होती है। जब वाटर वहाँ से निकलेगा तो बाहर निकलेगा तो वो गिल स्लिट्स के थ्रू ही निकलेगा। तो ये फेरिंग्स वाले एरिया में प्रेजेंट होती है, इसको हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। तो ये कोडेट में प्रेजेंट होती है और वहीं पे ये नॉन कोडेट में एब्सेंट होती है। नर्व कॉर्ड यहाँ पे डोर्सल साइड होती है, कोडेट्स में और नॉन कोडेट में वेंट्रल साइड होती है। डोर्सल साइड वेंट्रल साइड अगर आपको पता हो तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो हमारा ब्रेस्ट है, जो भी हमारा ये वाला जो पार्ट है ये जो है वेंट्रल साइड कहलाता है। और वहीं पे हमारा जो पीछे वाला जो पार्ट है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये जो आते हैं ये सारे जो एक कौन सा साइड कहलाता है, ये पूरा कहलाता है डोर्सल साइड। तो हमारे जो कोडेट्स जो होते हैं उनमें जो है नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड होता है और वहीं पे नॉन कोडेट में ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। हार्ट का अगेन देखिए तो हार्ट जो है वेंट्रल साइड होता है। ह्यूमंस में देखें आप, आपका हार्ट किस साइड है, आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और वहीं पे नॉन कोडेट में डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। एवोल्यूशनरी बेसिस पे बात करें तो ज़्यादा मोर डेवलप्ड एनिमल्स जो हैं वो दे आर दी कोडेड एनिमल्स, और सबसे लेस डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं वो नॉन कोडेड होते हैं और इनका लोअर लेवल ऑफ एवोल्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, पोस्ट एनल टेल भी एक सबसे मेन कैरेक्टर में शामिल होता है। पोस्ट एनल मतलब होता है एनस के बियॉन्ड। इसका एक पोस्टीरियर एक्सटेंशन है एक तरीके से बॉडी का। इस पोस्टीरियर एक्सटेंड जो है एनस के बियॉन्ड जाता एक्सटेंड होता है, इसे हम इसलिए इसको हम पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। तो ये भी टेल अगर किसी भी लाइफ साइकिल की स्टेजेस में प्रेजेंट होगा तो वो पोस्ट एनल टेल अगर प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहते हैं कोडेड, और अगर एब्सेंट होगी तो वो नॉन कोडेड होता है। डाइजेस्ट सिस्टम देखें कंप्लीट होता है कोडेड में और नॉन कोडेड में इनकम्प्लीट, कंप्लीट और एब्सेंट कुछ भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होती है। कोडेड में ह्यूमंस की बात करें तो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और वहीं नॉन कोडेड में हम देखें तो वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द प्लाज्मा। रिजनरेशन कैपेसिटी देखें, कोडेड की रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है और वहीं पे नॉन कोडेड की रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। बॉडी रेगुलेशन, ये दे में भी कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड हो सकते हैं, बट नॉन कोडेड जो है वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू भी हो सकता है कोडेड में और गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि फिशेस आर दी कोडेड, तो उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। वहीं पे बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो उनमें किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। तो लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, गिल्स के थ्रू भी हो सकता है। वहीं पे नॉन कोडेड में ना गिल्स के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू, बॉडी की सरफेस एरिया के थ्रू। कि अर्थवर्म जो है एक एग्जाम्पल है, अर्थवर्म वो आता है कम्स अंडर द एनिलिड फाइलम। एनिलिड जो है वो नॉन कोडेड है, तो वो किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायर करते हैं। जम लेयर देखें तो कोडेड जो है दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से ट्रिप्लो मतलब 3 लेयर्स होती हैं। जम लेयर जो है 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
वहीं पे नॉन कोडेड जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 भी हो सकती है कि एक्टोडर्म हो और एंडोडर्म हो, मेसोडर्म एब्सेंट ही हो, किसी में ये दोनों ही ना हो, तो इस तरीके से नॉन कोडेड में प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं कोडेड। कोडेड में कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सिलोमेट एंड नो सिलोमेट, वो भी आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इनमें जो है सिलोमेट भी हो सकते हैं, असिलोमेट भी हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कोडेड का जो है मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दे ऑल आर कम्स अंडर द कोडेड कैटेगरी। और वहीं पे ऑर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स एंड प्रोटोजोन्स, दे ऑल आर कम्स अंडर द नॉन कोडेड एनिमल्स। तो यही सबसे मेन डिफरेंसेस तो मैंने आपको बताया है, 4 से 5 है। बाकी ये सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये भी ज़रूरी है एक तरीके से। तो यही डिफरेंस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फॉलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।